जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा हुआ है, खिलाड़ियों की संख्या और खेल। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम इसी का अध्ययन करने वाले हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, और हमने इसे देखा हुआ है कि विगत वर्षों में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यही एक प्रमुख कारण है कि हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, हम इसकी शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम तो आप इसमें ये देखिए कि भाई प्रश्न आखिर पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक प्रश्न है। इसमें दोस्तों यहाँ आपके सामने है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस हिसाब से प्रश्न होगा, या तो वो एक पक्ष करके प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यदि हम देखें तो एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पर आपसे एक टीम की बात की जा रही है। और हमने यहाँ पर देखा कि ऐसे प्रश्न MPPSC हो या रेलवे हो, निरंतर ऐसे प्रश्न यहाँ देखने मिल रहे हैं। तो ठीक ऐसे ही प्रश्नों के समस्या का समाधान के लिए हम इसे अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, हम इसे शुरू करें। यहाँ पर दोस्तों सर्वप्रथम बेसबॉल आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या है वो है 9। और अब इंपॉर्टेंट जो बिंदु है वो ये कि ये एक पक्ष के खिलाड़ी हैं, ये पूरे खिलाड़ी नहीं। यदि आपसे कुल खिलाड़ी पूछे तो आपको इसमें डबल करना होगा, क्योंकि एक पक्ष में, जैसे यहाँ हमने देखा कि भाई क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या है 11, तो अगर हम बात करें कि कुल खिलाड़ियों की तो 11 दूनी 22। ठीक है, अब यहाँ बात की जाए कि बेसबॉल के एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो 9। नेक्स्ट है यहाँ पर पोलो में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या है 4। ठीक है, पोलो के खिलाड़ियों की संख्या 4। याद रखने का तरीका इसमें बहुत आसान है, POLO। ठीक है, और इसमें हमें देखने मिला कि 1 2 3 4 यहाँ पर आपके वर्ड है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 4। नेक्स्ट है वाटर पोलो भी बहुत आसान है। पोलो के आप 4 रख सकते हैं, और वाटर में दोस्तों 1 2 और 3। ठीक है, तो 3 और 4 होता है आपका 7। तो ये भी आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों खो को आप याद रख सकते हैं, इसकी स्पेलिंग होती है KHO, और जब आप स्पेलिंग में जाएंगे तो KHO नेक्स्ट भी है। ठीक है, खो 1 2 3 1 2 3, और 3 का 3 में आप गुणा करेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 9। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, खो में आपका क्या आ रहा है, 9। फिर इसके बाद बात आती है कबड्डी में है 7। ठीक है, नेट बॉल में भी है 7। नेट बॉल को याद रखना आसान है, NET नेट, और फिर उसके बाद BALL। तो आपका 1 2 3 4 5 6 और आपका 7 यहाँ पर है। और कुछ के तरीके हैं, कुछ के नहीं भी हैं। आप जब उसे देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, आप उसे 2-4 बार पलटाइए। कबड्डी में 7, नेट बॉल में 7। ठीक, ऐसे ही वॉलीबॉल की यदि हम बात करें तो बॉल में आपको मिल जाएगा दोस्तों 4, और फिर 5 6। ठीक है, वॉली में आपको 2। यहाँ पर आपका 4 2 6 होते हैं, यानी कि वॉलीबॉल में कितने हैं, 6। फिर इसके बाद हम बात करें रग्बी फुटबॉल में, तो रग्बी फुटबॉल में आपको देखने मिलेंगे यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या है 15। बास्केटबॉल में दोस्तों बॉल का आप 4 रख लें और बास्केट 1 है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि 4 और 1 5, यानी कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या है 5। जिम्नास्टिक की यदि बात करें दोस्तों तो जिम्नास्टिक में 8 है। कैसे याद रखें, तो भाई यहाँ पर हमें देखने मिला जिम, और हम जिम जाते हैं सुबह 8 बजे। ठीक है, तो हम याद रखेंगे 8। फिर इसके बाद बात की जाए, नेक्स्ट है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, और इन तीनों में ही खिलाड़ियों की संख्या आपको यहाँ पर देखने मिलेगी 11। नेक्स्ट है टेनिस, टेबल टेनिस हो या लॉन टेनिस हो, आपको टेनिस शब्द यदि देखने मिलता है तो इसका होगा आपका कि 1 या 2। ठीक है, 1 या 2 खिलाड़ी इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट है मुक्केबाजी, स्क्वैश, कैरम, बैडमिंटन, इन सभी में 1 या 2 हो सकते हैं। ठीक है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। आपने निश्चित तौर पर इसमें से कुछ खेल तो देखे होंगे और कुछ नहीं देखे होंगे। जो नहीं भी देखे हैं वो भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस कारण से हमें इसे याद रखना जरूरी है। ठीक है, 2-4 बार आप इसे पढ़ें, आसानी से ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है स्नूकर और शतरंज। इसमें जो खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में वो 1 होते हैं। ठीक है, और कुल खिलाड़ी कितने होते हैं, 2 होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आइस हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या है 6। तो यहाँ पर आपका ये जो खिलाड़ियों की संख्या है वो क्लियर होती है। और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, पहला हमें देखने मिला वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो हमने याद रखा था दोस्तों, खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 7, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 7। फिर है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी, तो यहाँ पर हमें देखने मिला कि भाई इसका आंसर क्या है, 4। ठीक है, ठीक ऐसे ही दोस्तों एक और इसमें कठिन प्रश्न हमें देखने मिल सकता है कि कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 हैं। ठीक है, प्रश्न भी आपका कुल मिलाकर एक प्रश्न में उन्होंने 4 प्रश्न यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है। जो पहला है या दूसरा है या तीसरा है, जो भी आपसे बन रहा है, पहले तो आप उसे देखें। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे कबड्डी का 7 पता है कि कबड्डी में आपका 7 आना चाहिए। तो हमने देखा कि भाई खो,
ठीक है। तो ये 7 हमें कहाँ देखने मिल रहा है कि सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर हमें 7 देखने मिलता है दोस्तों सी पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और अब हम देख भी सकते हैं कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो हमने कहा 9 है। फिर इसके बाद कबड्डी में 7 है, वॉलीबॉल में दोस्तों कितने हैं, तो यहाँ पर 6 आपको देखने मिल रहा है, और इसके बाद बास्केटबॉल यानी कि कितने, 5। तो इस तरह से कुछ प्रश्न आपके होंगे, उम्मीद है अब आपका ये क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।